जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तनाव कब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया मेरे भाई बहन, हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। कब हमारे जीवन में ये तनाव आ गया। काम की वजह से आपको तनाव है, आपके प्रोफेशन की वजह से आपको तनाव है, आपके रिलेशनशिप की वजह से आपको तनाव है। कोई भी कारण हो सकता है आपके तनाव के पीछे, और ये एक ऐसी स्थिति है मेरे भाई बहन जिस स्थिति में आपका कंट्रोल आपके ऊपर से चला जाता है। आज मैं ज्योतिष चर्चा में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं आपके तनाव के बारे में। मैं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य हूं। हमारे YouTube चैनल गुरुजी को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नींद बहुत कम अगर आपको आ रही है तो ये आपके तनाव की शुरुआत हो सकती है, आपके तनाव का एक लक्षण हो सकता है। नींद आपको बहुत आ रही है लेकिन अजीबोगरीब सपने आपको आ रहे हैं जिनका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। किसी पॉजिटिव पॉइंट को लेकर के आप डिस्कशन शुरू करिएगा लेकिन उसमें से एक नकारात्मक, एक नेगेटिव कोई पॉइंट उठा करके आप परेशान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। बच्चों को भूख कम लग रही है, उनको नींद कम आ रही है, वो किसी चीज़ से परेशान हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो ये लक्षण तनाव के बच्चों के अंदर भी हो सकते हैं। बच्चों को आप समझा रहे हैं लेकिन वो रोना प्रारंभ कर देते हैं। आपने बच्चों को समझाया था लेकिन वो बहुत परेशान हो गए, कई दिन तक माता पिता से बच्चे बात नहीं कर सकते, तो ये एक तनाव की स्थिति हो सकती है। ये रिलेशनशिप से भी हो सकता है। आप गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप माता पिता हैं, किसी भी चीज़ से आपको ये तनाव हो सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया और आपका रिलेशनशिप। घंटों हम सोशल मीडिया पर अपना व्यतीत कर देते हैं, अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आप अपनी दिल की बातें लिख तो रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन बोल करके आप नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि संवाद आपके पास नहीं है, आप संवाद नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे भाई बहन, कहा जाता है कि कहने से दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, लेकिन हम सोशल मीडिया पर मौन होकर के अपनी बातों को कह रहे हैं लेकिन दिल हल्का नहीं हो रहा है। एक गुबार दिल में, एक बवंडर जैसा दिल में बना रहता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अजीबोगरीब विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। आपको लगने लगेगा कि मेरा मन मस्तिष्क या मेरा दिमाग खाली हो जाता है, मैं चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ, या मेरी समझ में कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए नहीं आ पाती है। आप काम पर जाना चाहते हैं लेकिन आप अपने प्रोफेशन पर नहीं जा पा रहे हैं, अपने काम पर जाने में आपको दिक्कत हो रही है, वहाँ बैठने से आपको इरिटेशन हो रहा है, भय हो रहा है, तो ये स्थिति आपके तनाव की आपके लिए हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप डिप्रेशन के शिकार हैं। तनाव की प्रारंभिक स्थिति आपके लिए ये हो सकती है, लेकिन यही तनाव धीरे 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 आपके लिए डिप्रेशन का रूप ले लेती है और बहुत लंबे समय तक आपको दवाइयों से जोड़ करके रख सकती है। आपको मेडिकली ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है। मेरे भाई बहन, हम बहुत जल्दी शायद चीज़ों को समझने से पहले ही, हम तनाव को समझने से पहले ही हम मेडिसिन लेना प्रारंभ कर देते हैं। डिप्रेशन की दवाई हम लेना शुरू कर देते हैं और एक बार आपने वो दवाई प्रारंभ कर दी तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ये कह लीजिएगा कि बहुत लंबे समय तक आपको उन दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। बुजुर्गों में आपने देखा होगा वो अकेले बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अकेलेपन की वजह से उनको तनाव आ जाता है, क्योंकि काम के चक्कर में हम इतने व्यस्त हैं कि माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे जवान होने लगे हैं, हमारी माता बहनों का मेनोपॉज हो जाता है और एकदम से उनके लिए वो भी तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। और इन सब, ये जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे लक्षणों को, इन सारे इमोशंस को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उस ग्रह को चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा आपके मूड का कारक होता है। आपका मूड जो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, ये चंद्रमा का कार्य है। चंद्रमा आपकी भावनाओं का कारक होता है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। आपकी अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है, आपकी चीज़ों को समझाने की या समझने की जो शक्ति है, वो चंद्रमा हमें देता है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कहीं खराब पोजीशन में है, ग्रहण योग में है, राहु केतु के साथ आपका ग्रहण योग चल रहा है, या किसी कारण से राहु प्रपाप खत्री दोष में लगा हुआ है, चंद्रमा की स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको चंद्रमा तनाव दे सकता है और हम धीरे धीरे दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। हमारा
इलाज बहुत लंबे समय तक चल सकता है, या यूं कह लीजिए हम बहुत समय तक दवाइयों से अलग नहीं हो सकते। बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, निर्णय लेने की सामर्थ्य आप में नहीं होगी, आपकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आप अपने आप से अपने आप को बीमार घोषित कर देंगे कि मैं बीमार हूँ या मुझे डिप्रेशन है। आप अपने मन से अपने आप को ये समझा देंगे। बिना सोचे समय रिएक्शन देने का भी एक कारण चंद्रमा का होता है। बिना सोचे समझे आपने रिएक्ट कर दिया किसी भी चीज़ के ऊपर, ये चंद्रमा कराता है। बिना सोचे समझे निर्णय लेने की, या बहुत जल्दी दूसरों की बातों से अगर आप कन्विंस हो रहे हैं, बहुत जल्दी अगर दूसरे की बातें आप पर आ रही हैं, तो ये भी चंद्रमा आपके खराब होने का कारण हो सकता है। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? आपको मेडिकली कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए या वैदिक काउंसलिंग से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मेरे भाई बहन, आप अगर तनाव का शिकार हो रहे हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आप किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाइए, उनसे काउंसलिंग लीजिएगा। थेरेपी से ही आपका इलाज हो सकता है, आप थेरेपी से भी ठीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप दवाइयाँ ही लीजिए, थेरेपी से आप ठीक हो सकते हैं। आप योगा करिए, व्यायाम करिए, वॉक के लिए आप जाइएगा, सुबह शाम घूमने का प्रयास करिए, कम से कम 1 घंटे में एक बार हंसने का आप प्रयास करिए। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी आप सहारा लें, वैदिक काउंसलिंग लें। किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना चाहिए, आप उनसे काउंसलिंग करें। चंद्रमा के बहुत छोटे छोटे उपाय करने से आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं और हमेशा के लिए आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से भावनाओं को ठीक करने में आप चंद्रमा को अपने ठीक करिएगा। चंद्रमा के ठीक होते ही आपकी सारी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगे। थेरेपी का इस्तेमाल करिए, योगा व्यायाम करिएगा, वॉक के लिए जाइएगा। अकेला आप रहने का प्रयास ना करें, आप लोगों के साथ रहें, बातचीत करें, उनसे व्यवहार करें, उनसे खूब अच्छी तरह से आप डील करें। धीरे धीरे आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं कोई वैदिक जानकारी या वैदिक काउंसलिंग आप हमसे कराना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाकर के हमारा पता देखना है, हमसे बात करनी है। हम आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई मार्ग आपको अवश्य बताएंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय से आप ठीक हो सकते हैं। अभी के लिए आप इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।